नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी व्यूअर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसके फेसबुक ग्रुप एन यूनिवर्स स्टडी को भी ज्वाइन कर लीजिए। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC परीक्षा कंप्यूटर हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट जो 25 जून 2017 को आयोजित हुई और यह एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2016 और कैटेगरी नंबर 27 के अंतर्गत है। और यह इस परीक्षा का हमारा पहला वीडियो है और इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो हरियाणा से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस परीक्षा में, उसको हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। और यह परीक्षा मॉर्निंग शिफ्ट में आयोजित हुई थी। और एक सूचना और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस परीक्षा से पहले हरियाणा की HSSC की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, सभी में हरियाणा से क्वेश्चन 23 से 25 तक पूछे जाते थे। लेकिन कंप्यूटर हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट की परीक्षा में मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों परीक्षाओं में 30 क्वेश्चन हरियाणा राज्य से संबंधित पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कौन वह महिला फ्री स्टाइल कुश्तीबाज है जिसने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का अब तक का पहला स्वर्ण पदक जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गीता फोगाट। गीता फोगाट का जन्म 15 दिसंबर 1988 को बल्ली गांव, जिला भिवानी में हुआ था और इनके पिता और प्रशिक्षक का नाम महावीर सिंह फोगाट, जो एक द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हैं। और गीता फोगाट एक भारतीय महिला पहलवान हैं जिन्होंने पहली बार भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। गीता ने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया था और साथ ही गीता पहली भारतीय महिला पहलवान हैं जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया। गीता फोगाट का विवाह 20 नवंबर 2016 को पहलवान पवन कुमार से हुआ और 23 दिसंबर 2016 को प्रदर्शित हुई हिंदी भाषी दंगल फिल्म इन्हीं पर आधारित है, जिसमें इनका किरदार फातिमा सना शेख ने निभाया है, जबकि आमिर खान ने इनके पिता और प्रशिक्षक श्री महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ष 1966। वर्ष 1966 में हरियाणा को पंजाब से अलग कर एक नए राज्य का गठन किया गया और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत के 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। हरियाणा राज्य के गठन के समय राज्य में कुल 7 जिले थे: अंबाला, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, हिसार, जींद, गुड़गांव। और गुड़गांव का वर्तमान में नाम गुरुग्राम है। और वर्तमान की बात करें तो हरियाणा में 22 जिले हैं। 16 नवंबर 2016 को चरखी दादरी को हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया। और हरियाणा में 6 मंडल हैं वर्तमान में: अंबाला, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, करनाल, फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद नए मंडल हैं। और हरियाणा राज्य में 10 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें 2 सीटें आरक्षित हैं, सिरसा और अंबाला। और 90 विधानसभा सीटें हैं और जिनमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा का जो कार्यकाल है मुख्यमंत्री के तौर पर 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक रहा और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। और इनका जन्म 28 जनवरी 1918 को रोहतक जिले में बैरो नामक स्थान पर हुआ था। और अपने कार्यकर्ताओं के बीच भगवत दयाल शर्मा पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध थे। और भगवत दयाल शर्मा 23 सितंबर 1977 को उड़ीसा के राज्यपाल बनाए गए थे। इसके बाद 30 अप्रैल 1980 से 14 मई 1984 तक मध्य प्रदेश राज्य के भी राज्यपाल रहे और 22 फरवरी 1993 को इनका निधन हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस जगह पर मारुति का कारखाना है? ऑप्शन है मानेसर, फरीदाबाद, भिवानी, सोनीपत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मानेसर। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी का कारखाना मानेसर और गुरुग्राम में है। फरवरी 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। 1983 में इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड सामान्यतः मारुति और इससे पूर्व में मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी का मुख्यालय नेल्सन मंडेला रोड, नई दिल्ली में स्थित है और 2002 में मारुति का निजीकरण हो गया। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में वीरेंद्र सहवाग एकेडमी और स्कूल स्थित हैं? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी,
झज्जर, वीरेंद्र सहवाग एकेडमी और स्कूल झज्जर जिले के सिलानी पैनकेसो गांव में 2011 में स्थापित हुआ था और यह 23 एकड़ में बना हुआ है। अगला प्रश्न है, अनीता कुंडू कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पर्वतारोही। अनीता कुंडू चीन व नेपाल के रास्ते माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। 21 मई 2017 को चीन के रास्ते से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया और हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं और गांव फरीदपुर उकलाना क्षेत्र हिसार जिले से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोहतक। रोहतक जिले का भारतीय प्रबंधन संस्थान एक सार्वजनिक व्यवसाय विद्यालय अर्थात एक बिजनेस स्कूल है। इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी और यह देश का 8वां भारतीय प्रबंधन संस्थान है। उत्तरी भारत और NCR क्षेत्र का पहला भारतीय प्रबंधन संस्थान है। इस संस्थान का नींव पत्थर कपिल सिब्बल ने 16 नवंबर 2009 को रखा और हरियाणा सरकार ने इस संस्थान के लिए 200 एकड़ भूमि प्रदान की। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिसार। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। CIRB सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बुफेलोज, यह विश्व का सबसे बड़ा भैंस अनुसंधान संस्थान भी है। अगला प्रश्न है, हरियाणवी भाषा को खालिस्तान वर्तनी में लिखा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, देवनागरी। अगला प्रश्न है, साइना नेहवाल भारत की सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी कहाँ पैदा हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिसार। साइना नेहवाल का जन्म 17 मार्च 1990 को हिसार में हुआ था, एक जाट परिवार में। पिता डॉक्टर हरवीर सिंह और माता उषा नेहवाल हैं। वर्तमान में यह दुनिया की शीर्ष वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी हैं बैडमिंटन की, तथा इस मुकाम तक पहुंचने वाली वे प्रथम भारतीय महिला हैं। साथ ही एक महीने में तीसरी बार प्रथम वरीयता प्राप्त करने वाली वो अकेली महिला खिलाड़ी हैं। लंदन ओलंपिक 2012 में साइना ने इतिहास रचते हुए बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया और बैडमिंटन में ऐसा करने वाली वे भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं। 2008 में बीजिंग में आयोजित हुए ओलंपिक खेलों में भी क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। वर्तमान में भारतीय बैडमिंटन लीग में अवध वॉरियर्स की तरफ से खेलती हैं। साइना ने शुरुआती प्रशिक्षण हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में कोच नानी प्रसाद से प्राप्त किया। साइना भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किस साल में लड़ी गई? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1526। पानीपत की पहली लड़ाई 20 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई और इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया। इसके अतिरिक्त 2 लड़ाइयाँ और पानीपत में हुई हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हेमू और बैरम खां के बीच हुई, जिसमें बैरम खां द्वारा हेमू को मौत के घाट उतार दिया गया। और पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई, जिसमें मराठे बुरी तरह से पराजित हुए। अगला प्रश्न है, फरीदाबाद के पास भड़कल झील किस पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, अरावली पर्वतमाला। भड़कल झील प्रदेश की एक प्रसिद्ध झील है जो जिला फरीदाबाद के पश्चिम में फैले विशाल चट्टानी क्षेत्र के मध्य स्थित है और दिल्ली से लगभग 31 किलोमीटर तथा दिल्ली मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्ष 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया था, जिसका उद्देश्य भूमि के कटाव को रोकना था। 2 छोटी पहाड़ियों को जोड़कर 644.5 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा बांध बनाकर इसमें बाढ़ के पानी को रोकने की व्यवस्था की गई है और इस प्रकार यह झील देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में डगसाई से निकलने वाली कौन सी नदी हरियाणा में बहती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गग्गर नदी। यह यमुना और सतलुज के मध्य बाह्य हिमालय की पर्वतमालाओं में हिमाचल प्रदेश के शिमला से समीप डागसाई नामक स्थान से 1927 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह मौसमी नदी कालका नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है
तथा पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद तथा सिरसा में बहती हुई हनुमानगढ़ के पास से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, जहां मरुस्थलीय क्षेत्र में लुप्त हो जाती है और इस नदी के मार्ग में सरस्वती नदी द्वारा मारकंडा और टांगड़ी नदियों का जल भी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से लोकप्रिय है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कपिल देव। कपिल देव का जन्म 6 जनवरी 1959 को चंडीगढ़ में हुआ था और इनका पूरा नाम कपिल देव रामलाल निखंज है। दाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज कपिल देव की भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में गणना होती है। वे भारतीय क्रिकेट के कप्तान पद पर रह चुके हैं। 1983 के क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान थे और उनके नेतृत्व में टीम ने वेस्टइंडीज को हराकर विश्व कप जीतने का गौरव प्राप्त किया। वे विजडन द्वारा 2002 में सदी के भारतीय क्रिकेटर चुने गए और वे 10 महीने तक भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी रहे। 131 टेस्ट मैच, 225 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच इन्होंने खेले हैं और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 434 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया तथा वर्ष 1994 में क्रिकेट से संन्यास ग्रहण किया और उन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2016 को किसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ग्रहण की थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति SL वजीफदार। और एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा के पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जो पहले न्यायमूर्ति हैं उनका नाम है न्यायमूर्ति रामलाल और वो 15 अगस्त 1947 से 28 जनवरी 1949 तक इस पद पर उन्होंने कार्य किया। और जल्द ही हम इस वीडियो का दूसरा पार्ट लेके आएंगे जिसमें प्रश्न 16 से लेकर 30 तक हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सोशल साइट फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।